बच्चों लोग लिखो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? लिखो। ठीक है, तो आपका अरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। और मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि आप लोग को लॉग और एंटी लॉग पहले से आता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लिखो ज्योमेट्रिक मीन है क्या, है ना। तो लिखो ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द nth आइटम्स, है ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम्स। आइटम्स ऑब्जर्वेशंस, है ना। आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस, नहीं क्या। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम्स। तो बच्चों क्या लिखे? ज्योमेट्रिक मीन क्या है? nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम्स, मतलब जितने आइटम्स होंगे उनका प्रोडक्ट का रूट है ना। चलो मान लो हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या है। देखो मान लो x1 है, x2 है, xn है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन दिया है मान लो। तो इसका ज्योमेट्री में निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? डेफिनेशन के हिसाब से कैसे करेंगे? तो बेटा डेफिनेशन में क्या लिखा है? ज्योमेट्रिक मीन है क्या, बताओ क्या लिखा है? nth रूट, ठीक है सही है। किसका? प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम्स। ये nth आइटम्स हमारा है, इनका प्रोडक्ट x1 इंटू x2 फिर इंटू फिर कहाँ तक जाएंगे? xn। हो गया ना। लिखो, बहुत आसान है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप शांति से सुनो केवल, ठीक है ना। लिखते भी चलो, फिर बोलोगे सर सुनने खाली बोले थे तो आप लोग, है ना। जो डेफिनेशन में लिखे थे उसको मैं यहां पर बता दिया आपको एग्जाम्पल लेके, है ना। जब अपना डेफिनेशन में क्या लिखा था कि ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम्स, है ना। तो जितने भी आइटम्स थे उनका प्रोडक्ट का nth रूट में कर दिया आपका। देखो तो ये बन गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। और ये ना बेटा हमारा बेस फॉर्मूला है ना। यही ज्योमेट्रिक मीन का हमारा बेस फॉर्मूला है। आपके जो नंबर्स दिए हैं आपको, आपके जो नंबर्स दिया है, ऑब्जर्वेशन जो दिया है आपको, अगर वो सिंपल है तो आराम से इस फार्मूला से आप अपना ज्योमेट्रिक मीन निकाल लोगे, बेस फार्मूला से, हाँ या ना। लेकिन लग रहा है बेटा अगर अपना के जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टराइज, तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा? लॉग और एंटी लॉग। समझ में आ रहा है? अगर अपना ऑब्जर्वेशन इजी है, सिंपल है, आराम से फैक्टराइज हो रहा है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन अपने को अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस है, या फिर ऐसा लग रहा है कि हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो फिर हमको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? लॉग और एंटी लॉग। चलो मैं इसी में लगाता हूं लॉग। तो बोथ साइड लॉग लगाना पड़ेगा मेरे को, दोनों साइड में लॉग लगाना पड़ेगा। तो मैं इधर लॉग लगाऊंगा, लॉग ज्योमेट्रिक मीन, है ना। अच्छा बेटा बताओ, इधर बताओ, ये जो nth रूट, जब n हटाएंगे, यहाँ nth रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ तो? x1 इंटू x2 इंटू क्या? xn टू पावर कितना? 1/n। कितने लोगों को पता है? थोड़ा हाथ उठाएंगे। पता है सबको कि नहीं पता है? पता है, वेरी गुड। और यहां आ जाएगा क्या? लॉग। क्या आ जाएगा? लॉग। दोनों साइड लॉग लगाए हो ना। आपको बताया था ना, आपको बताया था जैसे रूट एक्स है, रूट हटाएंगे तो क्या होगा? x टू पावर 1/2 बताया था।
अगर यहाँ क्यूब रूट है तो एक्स टू पावर क्या 1/3, तो एन रूट है तो क्या होगा एक्स टू पावर 1/n। क्लियर है? तो यहाँ पर एन रूट आपका हट गया तो यहाँ 1/n आ गया। चलो ठीक है, अब ये आपका देखो क्या हो गया, ये आपका सामने आ जाएगा, है ना, 1/n सामने आ जाएगा, सबको पता है, लॉग पढ़े हो तो 1/n। फिर क्या हो जाएगा लॉग x1 इंटू x2 इंटू क्या xn, हाँ या ना बोलो, वो इंटू है आपका। फिर बेटा आपको लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला पता है आपको, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो देखो लॉग ए इंटू बी का फॉर्म में आ गया ये, है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 1/n, या ऐसा कर देंगे लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग xn बाय क्या बेटा n, हाँ या ना बोलो। कुछ भी नया चीज नहीं बता रहा हूं, जो आप लॉग में पढ़े हो उसी को बता रहा हूं आपको मैं, कुछ भी नया चीज नहीं बता रहा हूं आपको मैं, है ना। जब आपका लॉग ए इंटू बी होता था तो क्या करते थे, लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते थे ना, मैं वही यहां लिखा। जब बताओ बच्चे लोग, अगर मैं बोलूं कि log x1 प्लस log x2 प्लस log xn के बदले मैं एक सिंगल वर्ड लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, सबको जोड़ के क्या होगा मिलेगा, समेशन मिलेगा, क्या मिलेगा log x, है ना, क्या मिल जाएगा log x बाय क्या n, है ना, बाय क्या n, स्मॉल n लिखो कैपिटल n चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बाबा इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आप लोग को जिसको नहीं समझ रहा है बेटा, ये x वेरिएबल हमारा क्या है x, पहला वेरिएबल x1 फिर x2 फिर क्या था xn, तो सबका लॉग निकाले, लॉग x1 लॉग x2, अरे हाँ या ना बोलो, तो ये क्या हेडिंग क्या हो जाएगा लॉग x नहीं होगा क्या, कि नहीं होगा, हेडिंग क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, इस तीनों को सबको जोड़ूंगा मैं, लॉग xn सबको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, क्या कहलाएगा समेसन लॉग x नहीं बोलेंगे क्या, बोलो, वही तो लिखा यहां पर, इन टोटल करके अपना क्या आ गया समेसन लॉग x। तो बेटा ये हो गया हमारा क्या लॉग ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू इतना, देखो ऊपर में था ना लॉग लॉग ज्योमेट्रिक मीन था ना, लॉग ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू इतना, कितना समेशन लॉग एक्स बाय एन, है ना। फिर इधर से आप लॉग हटाओगे, मतलब केवल हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना है अपने को ना बेटा, अपने को निकालना क्या है ज्योमेट्रिक मीन, तो सबको पता है, जब इधर से लॉग हटाएंगे इधर लग जाएगा एंटी लॉग, क्या लग जाएगा एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स बाय एन, ये फॉर्मूला हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन का, है ना। डायरेक्ट में लिख सकता था फॉर्मूला, लेकिन कैसे आया आपको बताया मैं आपको, ठीक है, साथ में बेटा बताया मैं कि आपका, ठीक है लिख लियो, मैं बताया कि ये आपका बेस फॉर्मूला है बेटा, है ना, ये जो है ये आपका बेस फॉर्मूला था, सॉरी ऊपर में है ये ये आपका बेस फॉर्मूला है ना। अगर अपना ऑब्जर्वेशन इजी है, आराम से फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए कैलकुलेशन करना या फैक्टराइज करना बेटा, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। ओके चलो, तो यहां तक कौन कौन 100% क्लियर हाथ उठाएंगे, कुछ नहीं बताया हूं अभी तक, खाली दो फॉर्मूला बताया हूं, एक बेस फॉर्मूला ज्योमेट्री मीन का ये वाला, और एक लॉग एंटी लॉग वाला ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बस इतना ही लिखा हूं मैं। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, सबसे पहला लिखो ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, है ना,
ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, बेटा ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे पूरा, है ना, इजी वाला। अभी 2 4 8 तीन ऑब्जर्वेशन हुआ, और सीरीज कौन सा है? इंडिविजुअल सीरीज है। फ्रीक्वेंसी लिखा हो क्या? नहीं। इसका निकालना ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा सबसे पहले ना बेस फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, इसका जो बेस फॉर्मूला बताया था आप लोग को, है ना। और यहां पर केवल बेस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आराम से फैक्टराइज हो जाएगा। देखो तो ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा बेटा? कितना तो ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, एन फॉर्मूला क्या था? एन रूट ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एन की जगह सीधा लिख देता हूं, कितना बेटा? 3, 2 इंटू 4 इंटू 8। इतना इजी क्या बोलोगे सर, क्या क्या पढ़ा रहे हो आप हमको, है इतना आसान चीज पढ़ा रहे हो। देखो क्या होगा बेटा, ये 2 4 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये बेटा यहाँ क्यूब रूट है तुम्हारा, तो 3 का पेयर बनेगा। स्क्वायर रूट होता तो कितने का पेयर बनता? तो एक तो 2 यहां से बाहर आएगा, एक तो 2 यहां से बाहर आएगा। आंसर क्या होगा बेटा? 4। आराम से कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आया ज्योमेट्री मीन का कितना? 4। ज्योमेट्री में हमारा 4 आ गया। चलो, और अब इसको हम लोग लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे, इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से, है ना। लॉग एंड एंटी लॉग लगा के सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसके लिए मैं तुमको ज्योमेट्री मीन का फॉर्मूला क्या लिखाया था बताओ? एंटी लॉग ऑफ समेशन क्या? लॉग एक्स बाय एन, हाँ या ना? चलो ठीक है। अब ये हमारा एक्स में क्या क्या था? 2 4 8। एक्स हमारा क्या है? 2 4 8। अब फॉर्मूला देख के बताओ मेरे को, यहां पर हमको चाहिए कि लॉग एक्स, क्या चाहिए? तो एक्स तो दिया हुआ है, तो अपने लॉग एक्स निकाल लेंगे। सब कोई काम करो, लॉग टेबल निकालो फटाफट। मैं जानता हूं सबको आता है, इसलिए फटाफट लॉग टेबल आप लोग निकालो। सबसे पहले लॉग 2 का वैल्यू देखेंगे। 2 2 दिया ना बेटा, तो क्या log 2 का? तो देखो तुम्हारे बुक में देखो नहीं दिया होगा, तो आप 20 का 0 देखोगे बेटा। क्या 2 का वैल्यू दिया है? 10 से स्टार्ट हुआ होगा तुम्हारा लॉग टेबल ना, तो 2 का कैसे देखेंगे? तो 20 का 0 देखो आप लोग अपना बुक में। सारे बच्चे देखें, सारे के सारे बच्चे देखें। 3 0 1 0 सबको मिला बेटा? 20 का 0 सबको देखें। 3 0 1 0 हुआ। और ये जो आप वैल्यू देखें ना बेटा लॉग टेबल से, ये आपका मांटीसा होता है। क्या होता है? आप लोग को पता होगा शायद, तो यहां पॉइंट डालना पड़ेगा मेरे को, अगर ये मांटीसा है तो। फिर हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखते हैं इसका ना। तो बताओ, तो log 2, तुम तो log 2 का वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहां पॉइंट लगा हुआ है ना बेटा? तो बता पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 करते, तुम लोग याद करो क्या करते थे? तो इसका कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स? 0। कितना आएगा? फिर बताओ log 4 का वैल्यू देखेंगे बेटा, तो 4 का भी नहीं दिया होगा, 40 का 0 देखना पड़ेगा आप लोग को। कितना? 6021। ये भी मांटीसा हो गया आपका। तो बताओ 4 में एक ही डिजिट है ना? तो एक डिजिट में 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। फिर 8 दिया है, तो 8 का भी वैल्यू नहीं दिया होगा, तो 80 का 0 देखना पड़ेगा आप लोग को। 908131। तो यहां भी करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? 0। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर log 20 दिया रहता, 20 का वैल्यू लेट, मैं पूछ रहा हूं, तो 20 दिया है, मतलब 2 नहीं दिया है, 20 दिया है, क्या दिया है? तो 20 का 0 कितना बताओ?
वही 3010। अरे हाँ है ना, लेकिन आपका करेक्टसी अब चेंज हो जाता। पॉइंट यहां पर है ना बेटा, तो पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? दो। दो में एक माइनस करते थे कितना आता? 1। कौन कौन समझे हाथ उठाएं। तो आप लोग को अच्छी बात है, सबको आता है लॉग एंटी लॉग टेबल, तो मेरे को सुविधा होगा। जिसको नहीं आता है आप लॉग और लॉगरिथम चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बेटा ये बताओ आप अपने को क्या चाहिए? लॉग एक्स का समेशन चाहिए ना, तो ये हो जाएगा समेशन लॉग एक्स। जोड़ो तो कितना आया? खुद जोड़ो आप लोग और हमको बताओ फटाक से। 0 1 1 2 1.8062 हो गया क्या? जोड़ना तो बहुत आसान है, आराम से जोड़ लोगे आप लोग। पहले यहां तक पूरा 100% कौन कौन क्लियर हो हाथ उठाएंगे? पूरा क्लियर हो? ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूला लगाएंगे। ज्योमेट्री में का फॉर्मूला क्या था? एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स बाय एन, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, एंटी लॉग ऑफ 1.8062, नंबर ऑफ आइटम कितना यहां पर? 3 है। 1 2 3 ही ऑब्जर्वेशन है ना, 3। तो एंटी लॉग ऑफ, अब डिवाइड करेंगे 1.8062 को डिवाइड करेंगे कितना से? 3 से। तो पहले तो 1 है, पॉइंट से पहले 1 डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट यहां डालोगे, है ना? क्या डालोगे? और कितना से जाएगा? अबे 18 कितना डिवाइड होगा बे? 3 5 जा कि 3 6 जा? क्या सोच रहे हो तुम लोग? पॉइंट बैठा दियो फिर भी सोच रहे हो बे? हाँ, 3 6 जा 18, ठीक है। फिर बताओ, ये कट गया, फिर हाँ 0, यहाँ 0 उतारा तो डिवाइड होगा क्या 3 से? तो फिर यहाँ 0 लगाएंगे, है ना? फिर क्या आएगा? 6, 3 2 जा 6, हाँ या ना? फिर क्या उतारेंगे? 2, है ना? क्या ये डिवाइड होगा? हाँ, तो 0 ऐसा बोल रहे हो? ऐसा मत करो बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं इसको राउंड अप करके लिख दूं चलेगा? 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा क्या होता है? और 3 1 जा 3 होता है, तो ये जो 2 है, मिट गया, ये जो 2 है वो 3 के आसपास है कि 6 के आसपास है? तो मैं इसको कर देता हूं 1 एक बार के लिए, चलेगा क्या कि नहीं चलेगा? अरे बोलो, चलेगा। तो ये हो जाएगा 0.6021। हुआ क्या? ये डायरेक्ट हो गया डिवाइड आपका, नहीं तो और लंबा प्रोसेस होता। क्या करते तुम लोग? फिर मेरे को आप लोग बड़ा बताते कि सर जी यहाँ पहले 2 है, 2 डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, तो पहले आप यहाँ 0 बैठा लो। क्या बैठा लो? यही ना बताओगे कि सर जी 2 डिवाइड नहीं हो रहा है 3 से, 2 छोटा हो गया, तो आप यहाँ 0 लगा लो, फिर यहाँ भी 0 उतारो। 3 छक्के 18, अरे हाँ या ना? फिर आप बोलोगे सर 4 डिजिट तक रखना है, कितना डिजिट रखना है? और ये लो डिजिट 5 से ज्यादा है, तो इसको आप राउंड अप करके 6021 लिख सकते हो। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? तो उतना नहीं करके सीधा मैं राउंड अप कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 6021। अब एक काम करो बेटा, एंटी लॉग टेबल देखो आप लोग। एंटी लॉग टेबल देखते हैं मांटिसा पार्ट का। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ 0 है, अरे हाँ या ना? तो एक काम करो, 0.60 का 2 देखो। एंटी लॉग टेबल देखो, सबको आता है, पहले से लॉगरिथम चैप्टर पढ़ चुके हो डिटेल में। 0.60 का 2 देखो, 399 999। मीन डिफरेंस देखो 1 बेटा,
1 4000 आया तो 4000 तो देखो, जिनको नहीं आता अच्छे देखो, ये 0.60 का 2 देखोगे बेटा, मांटिसा पार्ट का देखते हैं एंटीलॉग। 0.60 का 2 देखे 3999 आया, मीन डिफरेंस 1 4000 आया। चलो ठीक है, अच्छी बात। अब सुनो, पॉइंट कहां लगाएंगे? तो आप लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 जोड़ देना, है ना? यही था ना बेटा? जितना कैरेक्टरिस्टिक रहेगा उतने +1 कर देना। तो कैरेक्टरिस्टिक यहां पर आपका कितना है? 0। कितना है? 0 + 1 कितना हुआ? 1। मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठेगा, तो एक डिजिट के बाद मतलब 4 पॉइंट, है ना? अच्छा, अगर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता 2 बेटा, कितना होता? तो 2 + 1 कितना डिजिट के बाद 0 बैठाएंगे? तो ये हो जाता, यहां ऐसा हो जाता बेटा, ये 4000 अगर है तो आपका ना 3 डिजिट के बाद मतलब आपका यहां बैठता 400 आंसर होता। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? बट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कितना है बताओ? 0। कितना है? 0 है। तो 0 में ऐड किए कितना? 1। तो क्या आया? 1। मतलब ये बता रहा है अपने को और ये समझा रहा है अपने को कि आप ना एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो, एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा लो, यहां पर आंसर हो जाएगा 4। तो देखो, जब हम बेस फॉर्मूला अप्लाई किए थे तो भी आंसर कितना आया था? 4। और जब बेटा जब हम लोग एंटी लॉग लॉग लगाए तो भी आंसर कितना आया? 4। कितने लोग 100% क्लियर हो? हाथ उठाएंगे। नेक्स्ट, अब ना इसी को मैं एक और तरीके से करूंगा। अगर लगता है कि ना हमको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, किसी एग्जाम में, तो हम ट्रिक से करेंगे। किससे करेंगे? समय कम है, दिया जा रहा है हम लोग को, कुछ समय के लिए दिया गया है क्वेश्चन खाली, और 2 2 4 8 थोड़ी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तब हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, बाय ट्रिक, है ना? नंबर्स आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका मोबाइल में समा सके, ऐसा ना हो कि ट्रक भर के नंबर हो तो फिर प्रॉब्लम होगा। चलो बेटा, ज्योमेट्रिक में निकालना है अपने को, किसका? 2 4 8 का। हो गया? यही है ना बेस फॉर्मूला अपना? मैं एग्जाम्पल 2 4 8 का बता रहा हूं, आप किसी भी नंबर का कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 8 टू पावर कितना? 1/3। अरे बोलो, अब मैं क्या करूंगा देखो, सबसे पहले तो मोबाइल पकड़ूंगा, सॉरी कैलकुलेटर, मोबाइल में नहीं कैलकुलेटर में करूंगा मैं। हो गया? और क्या क्या करने वाला हूं देखो आप लोग, है ना? सबसे पहले नंबर 1 में क्या करूंगा मैं? जो ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करूंगा। क्या? 2 इंटू 4 इंटू 8 करूंगा। क्या करूंगा? 2 इंटू 4 इंटू 8 करूंगा। चलो कर लेता हूं। 2 इंटू, आपको तो दिखेगा नहीं यहां पर, तो आपको नहीं दिखेगा, है ना? पर 2 इंटू 4 इंटू 8 कर दिया, इक्वल टू 64, है ना? ओके। अच्छा, मैं इसको ना पहले ऑफ करके स्टार्ट करता हूं, क्योंकि क्या पता पहले से कुछ मेमोरी में होगा तो प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 इंटू 4 इंटू 8 इक्वल टू कितना? 64, है ना? इक्वल टू दबा दिया। पहले 2 इंटू 4 इंटू 8 इक्वल टू दबा दिया। फिर ना मैं रूट दबाऊंगा 12 बार, 12 टाइम्स, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? फिर मैं इसमें करूंगा -1। क्या करूंगा? -1। क्या करूंगा? ठीक है। फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय पावर। बेटा हमारा पावर कितना है देखो तो 1/3 यहां पर है ना? कितना यहां पर? हाँ, तो मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 से। हो गया? अरे बोलो। फिर मैं क्या करूंगा? +1 करूंगा, +1 कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा? इनटू
एंड इक्वल टू 12 टाइम्स दबाऊंगा, हो ना, इनटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आंसर आया 4.001, मतलब आंसर आ गया 4। कितना आंसर आ गया 4। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। ये आपको बेटा अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, इसीलिए जब आप बार बार कर लोगे तो आपको कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है ना। चलो आपके लिए फिर से और बता देता हूं। सबसे पहले क्या लिए, 2 इंटू क्या 4 इंटू क्या 8, फिर इक्वल टू कितना आया 64। फिर रूट को दबाएंगे कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या बोला था इसके बाद, -1 कर देंगे, कर दिए। फिर इंटू क्या करने बोला आपको, पावर। पावर कितना 1/3, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3। फिर क्या +1 प्लस, फिर क्या बोला इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 4.0018 ऐसा आ रहा है। आ गया आंसर। कितने लोग समझे, थोड़ा हाथ उठाएंगे। ओके, चलो मैं इसको ना एक और फिर से एक और तरीके से करता हूं। 3 तरीके से कर चुका हूं। सबसे पहले मैं बेस फार्मूला अप्लाई किया, फिर मैं लॉग एंटी लॉग फार्मूला अप्लाई किया, फिर मैं आपको ट्रिक से बताया, है ना। बट अभी बोल रहा हूं सबसे बेस्ट इसमें क्या है, लॉग और एंटी लॉग। वो हर समय आपका काम देगा। जरूरी नहीं कि ट्रिक हर नंबर में हर जगह काम आएगा आपका, है ना। चौथा, बाय प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी लगा के भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, खाली इस नंबर को, लेकिन बाय प्रॉपर्टी सारे नंबर सॉल्व नहीं होंगे, है ना। पहले जो तीन तीन तरीका बताया आपको, बेस फार्मूला, लॉग एंटी लॉग फार्मूला और क्या ट्रिक, वो सब जगह अप्लाई कर सकते हो, सब जगह। बड़ी प्रॉपर्टी सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ अरिथमेटिक, सॉरी ज्योमेट्रिक, इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर आपका जो नंबर दिया हुआ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, तभी अब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। देखो आपको बेटा मैं बताता हूं, आपका अगर पहला डिजिट है 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4, 4 में फिर 2 मल्टीप्लाई करो कितना आया 8, में फिर 2 मल्टीप्लाई करो 16, में फिर 2 मल्टीप्लाई करो 32 में फिर 2 मल्टीप्लाई करो, मतलब जो आपका कॉमन फैक्टर हो गया वो है r। मतलब सेकंड टर्म पाने के लिए आप फर्स्ट टर्म में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो 2। अगर इस रेशियो से आपका नंबर्स बढ़ रहे हैं तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल आपका है। अरे बोलो, 2 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो मैं जो एग्जांपल लिया क्या लिया था बताओ तो आप लोग। मेरा एग्जांपल क्या है बेटा, 2 4 8, तो है ना इसमें आता कि नहीं आता है वो, तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 होता 3 होता 6 होता तो नहीं अप्लाई कर पाते। क्या है वो फॉर्मूला देखो, ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताया नहीं हूं, आगे बताने वाला हूं, लेकिन पहले से लिखा दे रहा हूं। जब मैं पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में का प्रॉपर्टी तभी तो बताऊंगा ना प्रॉपर्टी में, तो वो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ज्योमेट्री में का फॉर्मूला क्या है देखो, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म का रूट, मतलब स्क्वायर रूट। दो ही नंबर आया ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो बेटा बताओ फर्स्ट टर्म कितना है 2, लास्ट टर्म कितना है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये क्यूब रूट है कि स्क्वायर रूट है बताओ। तो यहां से एक 2 बाहर आएगा, यहां से एक 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 कितना 4, कितना 4। तो बताओ कितने लोग को पूरा अच्छे समझ में आ गया, हाथ उठाएंगे। आया। तो बच्चे लोग
तो देखो मैं आपको इसी एग्जाम्पल को 4 तरीके से करके बताया, है ना। तो ऐसे जब अगर बात करें खाली इस एग्जाम्पल का, तो इसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हो। मतलब खाली आपको बेस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन मैं बताया कि इसको हम इतने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके किया वो सब जगह नहीं होगा। यहाँ क्यों हो पाया? क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। किसका है? बट अब जो पहला 3 तरीका है, बेस फॉर्मूला अप्लाई करना, लॉग एंटी लॉग लगाना और क्या ट्रिक, वो कहीं भी कर सकते हो, चाहे फैक्टराइज हो रहा हो, चाहे फैक्टराइज, चाहे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का नाम एग्जाम्पल हो या ना हो, ठीक है। चलो ठीक है। तो बच्चों लोग चलो इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जिसको हम आराम से फैक्टराइज कर पाएंगे, है ना, जिसको आप बेस फॉर्मूला अप्लाई करके ही सॉल्व कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 2, है ना, लिखो, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। पहला सीरीज क्या है? लिखो 389। मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं, यहीं पर कर लेंगे सॉल्व। दूसरा दूसरा लिखो 16, 625, 256 और 81। फिर तीसरा लिखो 1/2, 1/3, 1/8, 1/27। चलो 3 एग्जाम्पल फटाक से करके दिखाओ। आप तीनों फैक्टराइज हो जाएगा तो आप बेस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। करो फिर चेक करेंगे। देखो चलो चेक करो। सबसे पहला आप बिट 1 देखो 389, आराम से फैक्टराइज कर लिए होगे, है ना। ये होगा 3, 2 इंटू क्या, 3 इंटू 3। देखो तो अब बताओ, ये क्यूब रूट था बेटा, है ना, 3 था। तो देखो तो 3 कितना ठो है? 3 ठो है ना, तो एक 3 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा। क्या आंसर होगा? 6। किसका किसका आया? हाथ उठाओगे। वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट अपना ये है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन 1 2 3 4, 4 आइटम है, तो फोर्थ रूट हो गया 16, 625, 256 और 81, है ना। अब कोशिश करो कि जिसको फैक्टराइज करो 2 को, जिसको फैक्टराइज करो सब 4 बार आए। कितने बार आए? तो आराम से आप बाहर निकाल लोगे उनको। 16 जैसे पहले, तो टू द पावर क्या हो जाएगा? 4। 2 इंटू 2 हो जाएगा ना। ये देखो 625 एंड में 5 है, तो 5 से फैक्टराइज होगा ये। तो क्या 5 टू पावर कितना 4 करने से आएगा? ये आएगा, चेक कर लेना। मैं एग्जांपल ऐसे सेट किया हूं, ठीक है। 256 लास्ट में 6 है, तो 5 से तो नहीं कटेगा, है ना, 2 या 4 से कटेगा। तो टू द पावर 4 करने से 256 तो नहीं होगा। 4 का पावर करने से होगा क्या कि नहीं होगा? 4 टू पावर 4 कि नहीं होगा? होगा। 81 है, तो कितना? 3 टू पावर 4 हो गया। अरे बोलो, कितना ठो 2 है? 4 ठो। कितना ठो 5 है? कितना ठो 4 है? कितना ठो 3 है? तो एक ठो 2 बाहर आएगा, एक ठो 5 बाहर आएगा, एक ठो 4 और एक ठो 3। कितना आंसर हो जाएगा? कौन कौन कर लिए थे? वेरी गुड, आसान है, ठीक है। फिर देखो बेटा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/8 इंटू 1/27। यहाँ भी 4 रूट होगा इला, है ना। चलो ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये अपना ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ, ये हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/8 क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 और 1/2, ठीक है।
फिर बेटा क्या होगा 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, तो बताओ 1/2 कितना, 4 हुआ क्या? ओके, 1/3 कितना आया? 1/6। कौन कौन कर लियो हाथ उठाएंगे? बहुत आसान है। तो मैं जो एग्जांपल दिया था सब फैक्टराइज हो रहा था, सब फैक्टराइज, तो आपको लॉग एंटी लॉग लगाना नहीं पड़ा, आराम से कर लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल करेंगे जिसमें लॉग एंटी लॉग से करेंगे। हो गया एक और नंबर। ओके बच्चे लोग, एक और एग्जांपल लिखो आप लोग। लिखो, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, है ना, बाय एनी सुटेबल मेथड, है ना, कोई भी मेथड से निकाल लो बोलता है ना। क्या दिया एक्स में, क्या क्या दिया है? अभी हम कौन सा डिस्क्रीट सीरीज में है कि अभी तक हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में है? बताओ। राइट, अभी तक हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में है। ठीक है ना, दिया है 4321.00, फिर दिया है आपको 432, फिर 43, है ना, तुम्हारा बुक का एग्जाम्पल है 4, फिर बेटा दिया है ये 0.4, फिर 0.043, 0.0032, 0.0000201। ये एक आपका एग्जाम्पल हो गया है। इसको बोलता है कि आप लॉग एंटी लॉग टेबल से करेंगे। बोला है सुटेबल मेथड, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? लॉग और एंटी लॉग, तो हमको सुविधा होगा। ठीक है, करो। चलो बताओ, चलो आप लोग ट्राई कर चुके हो ना? ठीक है, बताओ। अब भी हम लोग क्या निकालेंगे? लॉग एक्स। क्या निकालेंगे? एक्स दिया हुआ है तो लॉग एक्स निकालेंगे। सब कोई लॉग टेबल निकालो। बेटा आप लोग देखो तो 4321, मतलब बेटा आप क्या देखोगे? 43 का 2 कितना आ रहा है बताओ? 6355। फिर बेटा देखो मीन डिफरेंस देखो 1, मीन डिफरेंस 1 कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 6356 आ रहा है क्या? देखो आप लॉग टेबल निकालो सब कोई। 4321 है तो पहले 43 का 2 देखे, 6355, फिर मीन डिफरेंस देखे 1, तो 1, 6356। ये क्या हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स के मांटिसा। जोर से बोलो। ओके 6356। अब बताओ पॉइंट से पहले कितना रो डिजिट है? 4, और डिजिट को यहां से उठा के कहां लाना है? यहां। कितना डिजिट पहले लाना है? 3 डिजिट पहले। कितना डिजिट पहले लाना है? पढ़े हुए ना लॉगरिथम चैप्टर स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको 3 डिजिट पहले लाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 3। ठीक है ना, बट आपका पॉइंट अभी यहां है, आपको उसको उठा के यहां लगाना है। कितना डिजिट पहले? जोर से बोलो। तो कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा। या आप ऐसा कर लो, आपका पॉइंट से पहले कितना ठो डिजिट है टोटल? 4। 4 में कितना माइनस करते हैं? 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? 3। चलो उसी तरह बताते चलो। अब है 432, तो 32, सॉरी 43 का 2 देखेंगे खाली। अरे 43 का 2 बेटा कितना आएगा? 0.6355, 63। अब बताओ पॉइंट से पहले कितना रो डिजिट है? 3। 3 में माइनस करोगे कितना आएगा? 2। आप करते भी जाओ समझते भी जाओ। फिर बेटा देखो 43 है, 43, तो 43 का 0 देखो लॉग टेबल में, 6335 हुआ। अब बेटा बताओ पॉइंट से पहले कितना रो डिजिट है बेटा? 2 में माइनस करोगे 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 1, है ना। आपके पास लॉग टेबल होना जरूरी है समझने के लिए। फिर बेटा ये 4 है रे, 4, 4 का तो लॉग वैल्यू नहीं दिया है, तो 40 का 0 देखो आप लोग।
6021। अब बताओ पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? एक। एक माइनस एक कितना? जीरो बेटा, जीरो। फिर अब देखो यहां पर देखो ये क्या है? 43 का ही देखोगे, देखो 0 पॉइंट, सॉरी अच्छा एक तो छोड़ दिया क्या? अच्छा ये था, ऊपर में लिखेंगे तो फिर तो कितना आंसर बताए थे बेटा? 0.6021। अच्छा अब इसका देखेंगे 4.4 का, तो 0.4 का भी क्या देखोगे? 40 का जीरो। बताओ 40 का जीरो कितना? 6021। यहां भी आप, यहां पर भी आप 40 का जीरो ही देखोगे बेटा, 0.4 दिया है मतलब 4 को देखो आप, पॉइंट वन मत देखो, अभी पॉइंट वन मत देखो, खाली 4 है देखो क्या है, तो 4 मतलब 40 का जीरो, वही 6021। अब बताओ बेटा एक बात बताओ, अभी तक ना हम लोग ना बेटा पॉइंट को क्या कर रहे थे ना, राइट से लेफ्ट में उठा के ले रहे थे। देखो हिया से हिया ले रहे थे, हिया से हिया, यहां पर हम लिए थे 3 डिजिट पहले तो करेक्टरिस्टिक 3 हो गया, यहां लिए 2 डिजिट पहले। मैं दोनों तरीके से बताया आपको। अच्छा यहां पर देखो बेटा पॉइंट यहां है, यही रहेगा, पॉइंट रहता है एक डिजिट के बाद, कितना डिजिट के बाद? तो यही रहेगा, इसलिए जीरो हुआ करेक्टरिस्टिक्स आपका। या फिर क्या किए तुम, पॉइंट से पहले कितना डिजिट है? एक, एक माइनस एक कितना किए? जीरो। अब बताओ पॉइंट आपका भी यहां है, अभी लेफ्ट से आपको राइट में उठा के यहां लाना है, कितना डिजिट के बाद? करेक्टरिस्टिक्स होगा 1 लेकिन बार। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? यहां तक ना बेटा, यहां तक ना देखो, यहां तक ना देखो, ये देखो मैं ऊपर में लाइन मार दिया, यहां पर ऊपर में करेक्टरिस्टिक्स आपका प्लस में आया है, किस में आया है? अब जितने भी करेक्टरिस्टिक्स आएंगे सब किस में आएंगे बेटा? माइनस में। ऊपर का फर्स्ट पार्ट में देखो, ऊपर में क्या किए थे हम लोग, पॉइंट को राइट से उठा के कहां ला रहे थे? लेफ्ट में। अब नीचे का पार्ट में, सेकंड पार्ट में बेटा हम लोग पॉइंट को लेफ्ट से उठा के कहां लेके जाएंगे? राइट में। ठीक है, चलो फिर से बताओ नेक्स्ट। 43 यहां है, पॉइंट 043 मतलब 43 को देखो खाली आप, है ना, 43 को देखो, 43 का जीरो कितना बेटा? 6335 है ना। अब बताओ, अब बताओ मेरे को तुम लोग, पॉइंट यहां से उठा के लाना है यहां एक डिजिट के बाद, मतलब 4 के बाद, आ 2 बार, कितना बार? 2 बार। फिर बेटा 32 का जीरो देखो, 32 का जीरो 5052। अच्छा बताओ पॉइंट को देखो बेटा, पॉइंट को देखो, देखो देखो यहां से उठा के 5 कितना है? अच्छा 51 है, चलो ठीक है, 32 का जीरो 5 का 1। अच्छा पॉइंट को यहां से उठा के ना यहां लाना है, अरे बाबा 0.003 है, तो 3 जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है क्या है? पहला जो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, तो 3 के बाद आपको लेके जाना है, तो कितना डिजिट के बाद? 3 बार। अच्छा लास्ट में बताओ, लास्ट में बताओ बेटा 220 का 1 देखो, 3032। कैसे देख रहे हैं, कौन कौन समझ रहे हो हाथ उठाएंगे? देखो 201 लास्ट में है, लेकिन उससे पहले सब 00 था तो वो काउंट में नहीं आया, तो हम क्या देखे बेटा? 20 का खाली 1 देखे। अब बताओ, बताओ मेरे को सबको मिल के, मेरे को पॉइंट को, मेरे को पॉइंट को ना यहां से उठा के कहां डालना है? 2 के बाद, तो कितना डिजिट के बाद? 5, कितना? 5 के ऊपर बार। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे? देखो अभी भी पूछ लो, आपके पास समय है, अभी भी आप पूछ सकते हो, आपके पास समय है ना। तो मांटिसा पार्ट आराम से निकल जाता है लॉग लॉग टेबल से, है ना। तो हमको दिमाग कहां लगाना होता है? खाली कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते इसमें, है ना। ये जो बेटा मांटिसा पार्ट है ये आराम से आप निकाल ले रहे हो सबका, तो आपको सोचना कहां खाली पड़ रहा है, वो भी आराम से हो जा रहा है। तुम देखे ऊपर का फर्स्ट पार्ट में क्या था, पॉइंट को हम लोग राइट से उठा के कहां ले जा रहे थे? लेफ्ट में, तो वहां कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस में आया।
और सेकंड पार्ट में क्या देखे नीचे तुम कि पॉइंट को हम लेफ्ट से उठा के कहां ले जा रहे हैं, तो माइनस में आया। इतना पहले कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? क्लियर है पूरा? चलो बढ़िया है, क्लियर है तो अच्छी बात है। मैं यहां पर आपको क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो फिर से मैं देखो यहां पर ओके क्या बताया, नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1 करके बताया है ना। बोलो, देखो आप देखो, अबे पहला देखो बेटा, पहला नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल कितना डिजिट है? 4। कितना रे? यहां देखो 4 माइनस कितना करेंगे? 1, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 3। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे? फॉर्मूलास भी बता दे रहा हूं ऐसे, और ऐसे भी आपको बता दिया कैसे कैसे कि सर पॉइंट को ना यहां से उठा के यहां लेना है एक डिजिट के बाद, मतलब 3 डिजिट पहले। कितना डिजिट पहले? वैसे भी लिख सकते हो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप। बट यहां देखो, यहां क्या बताया आप लोगों को, बताऊं कैसे निकाले यहां पर? आप तो आराम से निकाल लिए यहां पर, जैसे पॉइंट को यहां से उठा के यहां लाना है सर, 2 के बाद। 2 के बाद मतलब कितना डिजिट के बाद? 5 डिजिट के बाद, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 5, मतलब -5 है ना। देखो आप ऐसा कर सकते हो, नंबर ऑफ, ये लॉगरिथम चैप्टर में बताया हूं मैं, है ना, लॉगरिथम चैप्टर में बताया हूं मैं, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ आफ्टर डेसिमल, है ना, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, बट बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट +1, +1 रे, और यहां माइनस लगा रहेगा। अच्छा मैं नीचे लिख देता हूं तो शायद तो अच्छा रहेगा तुम्हारे, नहीं चलेगा, यहां लगा रहा हूं माइनस बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मूला, यहां लगेगा माइनस, बाहर में क्या लगेगा? माइनस। दिखाई दे रहा है क्या फॉर्मूला क्या बना बताओ तो? माइनस नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बट बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट +1। देखो फॉर्मूला से जी तो फिर वो था जो पहले बताया आपको मैं, है ना, कि पॉइंट यहां से उठा के यहां लाना है 4 के बाद, जो पहला डिजिट है उसके बाद, है ना। जीरो को हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं ले रहे हैं, 4 के बाद, तो कितना डिजिट के बाद? 2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया? -2। कौन कौन समझे हाथ उठाओ। अब ये फॉर्मूला का सर बता दो, देखो आप देखो बेटा देखो, माइनस, लास्ट से स्टार्ट करता हूं, बताओ बेटा लास्ट नंबर बताओ, सब कुछ बताओ। यहां पर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितना ठो जीरो है? क्या लिखा हूं फॉर्मूला में? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर बट बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहां कौन है? 2। कौन है? 2 है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये जो जीरो है ये वाला 2 के बाद वाला उसको लेना नहीं है, समझ में आया क्या? खाली लिख देता नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, तो बच्चा कंफ्यूज होता कि ये भी तो है जीरो आफ्टर डेसिमल, इसलिए फॉर्मूला क्या लिखा? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बट बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, हाँ या ना। मतलब आपको ये जीरो नहीं लेना है। तो कितना तो जीरो है बताओ डेसिमल के बाद? 4, प्लस कितना करना है बेटा? 1, और बाहर में लगा है माइनस, तो हो जाएगा -5। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे। हम ऐसा भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, आप ऐसे लॉगरिथम चैप्टर में पढ़े हो, है ना, आपको बताया गया है। तो फिलहाल मेरे को ये नंबर करना है, ठीक है, ओके। तो आप एक काम करेंगे, समेशन लॉग एक्स जोड़ के बताओ फटाफट।
आप जोड़ के बताओ। आपको पता है यहां पर सारे के सारे मांटी साहब का प्लस में है बेटा। देखो ये जो माइनस आप लगाए हो ना, 2 के ऊपर बार रखे हो, मतलब खाली करेक्टरिस्टिक्स आपका माइनस में है, मांटी साहब का माइनस में नहीं है। किस में है? प्लस में। आराम से ऐड करो। चलो बेटा बताओ तो मेरे को, सब कोई बताओ, मिल के बताओ। चलो मेरे को बताओ, मेरे को मदद करो थोड़ा सा आप लोग, मेरा मदद करो सबको। चलो 6 5 कितना हुआ? फिर 5, फिर 1, फिर 1, फिर 5 है, फिर 1, फिर 2, 26 का कितना लिखूं? 6 लिखूं? पक्का? कितना बच्चा? 2 बच्चा। चलो इसको इधर साइड में रखे रहता हूं। फिर 5 और 5 कितना? फिर 3 और 2 है 15, और फिर 2 और 3 20, और 5 और 3 28, 28 और ये 2 जो रखे थे का 0, कितना बच्चा? फिर 3 और 3, फिर 3, फिर 0, 2 0 0, फिर 3 और 0 0, 12 और 3 कितना? 5, कितना बच्चा बेटा? फिर 6 6 12, यहां तक 6, 1 2 3 4 5 6 30 35 और 3 कितना बेटा? 1 6 2 3 4 5 था ना? 6 था क्या? 36, 36 और 5 एक 40 और 3 है 40, 44 और ये 1 5 पॉइंट डालेंगे। कितना बच्चा? 4 बच्चा। भी कसम से रे। अब बताओ, अब प्लस प्लस को पहले ऐड करो। 3 और 2 1 6 और ये जो एक बच्चा है आ 10 हो गया ना? अब 10 10 10, फिर ये सब माइनस वाला जोड़ो, कितना? 11 हो गया क्या? प्लस 10 है, माइनस 11 है, तो -1। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? बेटा प्लस आपका 10 हुआ पूरे रे, और माइनस को जोड़े तो -11 था, तो +10 -11 क्या +1 होता है क्या? कितना होता है? तो कौन कौन ऐड कर लिया? आराम से हाथ उठाएंगे। ठीक है, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसका, ज्योमेट्रिक मीन का, एंटी लॉग ऑफ समेशन log x बाय n। तो बेटा ये हो गया एंटी लॉग ऑफ 1 के ऊपर 12.5506 बाई कितना बताओ? 8 आइटम। तो बेटा एंटी लॉग ऑफ, अब डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, तो क्या बेटा डिवाइड हो पाएगा? देखो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा आपका ये जो मांटिसा है वो प्लस में है, और जो करेक्टरिस्टिक्स है किस में है? कब डिवाइड हो पाता? जब ये भी -8 होता। क्या होता? तो पूरा कट जाता, 8 1 जा 8, 8 1 8, हाँ या ना? बट आपको यहां पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना? तो बताओ, ये करेंगे -8, क्या होगा? -8, यहां 8 रहने से कट जाएगा ना 8 से, कितना रहने से कटेगा 8 से? 8। तो 8 में और कितना जोड़ू मैं कि -1 वापस हो जाएगा? 7। अरे बाबू यहां पर आपका -1 है ना बेटा, है? तो -8 में मैं कितना जोड़ू कि फिर से -1 आ जाएगा? सबको पता है बात, आप लॉग में पढ़े हो, आपको पढ़ाया गया है, मैं बताया हूं आपको कि जब रहेगा करेक्टरिस्टिक्स माइनस में, जब करेक्टरिस्टिक्स रहेगा माइनस में, तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? हाँ,
आपका ऊपर में भी 8 रहता, नीचे भी 8 है, तो फिर आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। और एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा? जब हमारा क्राइटेरिस्टिक किस में रहेगा? माइनस में। अच्छा, क्राइटेरिस्टिक माइनस में कट जा रहा है तो फिर एडजस्टमेंट करने की जरूरत, बट यहां नहीं कट रहा है तो हमको एडजस्टमेंट करना पड़ा। ये हो जाएगा कितना बेटा? पॉइंट कितना? 5506/8। अब बताओ, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 8, 1 जा 8, कट गया ना? अरे बोलो। अब बताओ, पॉइंट डालोगे, 7 तो डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो कितना होगा बताओ? 7.5506 को डिवाइड करना है 8 से, हाँ या ना बोलो। तो बेटा पॉइंट यहां डाल दिए, फिर बताओ 9 से जाएगा ना कितना? 72। चलो फिर कितना? 3 कितना? हाँ, तो 5 उतरेगा, फिर कितना से जाएगा? 8 चौके 32, 32, फिर कितना? 3 कितना? 0, फिर 8 तिया 24, कितना बेटा? 6 कितना? फिर 6 उतरेगा क्या? 6 ऊपर में है, तो आप कितना से जाएगा? 8 से। कौन कौन समझे हाथ उठाओ। और हमको 4 डिजिट तक रखना है, कितना डिजिट तक रखना है? आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 0.9438, है ना, डिवाइड करने के बाद। पहले देखो, पहले ये कट गया, 8 1 जा 8, है ना, और इनको डिवाइड कर दिए। अब बेटा चले जाओ एंटी लॉग टेबल में। कहां चले जाओ? एंटी लॉग टेबल में चले जाओ। 0.94 का 3 देखो, 0.94 का 3 देखो सब कोई। आपको बताया था ना एंटी लॉग टेबल देखते हैं मांटिसा पार्ट का। 8770। फिर बेटा मीन डिफरेंस 8 देखो, मीन डिफरेंस 8। सही बताना, कहां ऊपर लिखा है कहां नीचे लिखा है वो भी ध्यान देखना पड़ेगा। 17, तो ये 7 ये 8, 8787 पक्का है। मीन डिफरेंस 17 है कि 16 है देखो, और 0.94 का 3 था क्या? 8770 ही था। अच्छा, और 17 जहां लिखा है वहां कुछ और वैल्यू दिया है क्या? देखो तो ऊपर नीचे क्यों 17 ही है। तो ये आ गया कितना बेटा? 8787। क्लियर है? अब पॉइंट कहां लगाएंगे? तो क्या बताया था बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जोड़ के देखना। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हमारा है? -1। तो बेटा -1 + 1 कितना हो गया? 0। मतलब पॉइंट वहीं रह जाएगा, स्टार्टिंग में लग जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा हूं ना आपको। देखो, अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक +1 रहता, क्या रहता? तो क्या होता बेटा? प्लस कैरेक्टरिस्टिक में 1 जोड़ते कितना आता? 2। तो पॉइंट कहां लगाते बताओ? 2 डिजिट के बाद, मतलब 87 आंसर आता। कितना आता? कैरेक्टरिस्टिक रहता है 2, तो 2 + 1 कितना बे? 3। तो बेटा आंसर कहां होता? 878.7। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएं। तो पॉइंट कहां लगाना है आप ऐसा करते थे डिसाइड पहले लॉगरिथम चैप्टर में, है ना? कैरेक्टरिस्टिक में ऐड 1 करते थे। तो हमारा इस एग्जांपल में कैरेक्टरिस्टिक कितना है बताओ? -1 है ना? अच्छा, वो भी मिटा दिया क्या मैं? 8787 आंसर आया था। तो बताओ कैरेक्टरिस्टिक कितना है? -1। तो -1 + 1 कितना आ गया? तो मेरे को यहीं पर रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होता बेटा, कैरेक्टरिस्टिक अगर कितना होता बोलो? 0 + 1, तो 8.787। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे, आराम से पता कर सकते हो। हमारा आंसर इतना आया ज्योमेट्रिक में इस एग्जांपल का, है ना? बोलो। तो क्या बाय ट्रिक कितना आएगा आंसर? मैं चेक करूंगा। बाय ट्रिक
इतना आएगा क्या 4321 इंटू 432 इंटू 43 इंटू 4 इंटू 0.4 इंटू पॉइंट क्या 043 इंटू 0.0032 इंटू क्या 0.00 ना 4 ठो जीरो ना 201 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पर रूट दबा दिया माइनस कितना मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय कितना 8 8 फिर प्लस कितना 1 इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर आया 0.8786 मतलब वैसे आ गया है ना। ओके और राउंड अप करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा हाँ आंसर आया तुम्हारा 0.8786 आया। ठीक है चलेगा अप्रोक्स उतना। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे। तो मतलब बायोट्रिक भी आ गया। तो पूरा कौन कौन 100% इस नंबर में क्लियर है थोड़ा हाथ उठाएंगे। देखो बेटा लॉग लगाया एंटी लॉग कितना टाइम लग गया अपने को ट्रिक में गए तुरंत हो गया है ना। लेकिन अपने को एग्जाम में करना पड़ेगा लॉग एंटी लॉग से। क्या करना पड़ेगा ठीक है। जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है मोबाइल अलाउड है कैलकुलेटर अलाउड है तब जाके आप ट्रिक से निकाल सकते हो ना। तो ये खत्म हो गया आपका क्या ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है बच्चों तो ये आपका ज्योमेट्री मीन खत्म हुआ इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या ज्योमेट्री मीन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज है ना। ओके तो आज इतने ही करते हैं बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।